ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन नीड्स अलर्टनेस, इंटेलिजेंस, पेशेंस एंड इनोसेंस। ध्यान में आवश्यक होता है हमारी सतर्कता, हमारी बुद्धिमत्ता, धैर्य और हमारी निर्दोषता। सतर्कता, बुद्धिमत्ता, धैर्य और निर्दोषता ध्यान के लिए आवश्यक है। अलर्टनेस, अलर्टनेस अर्थात सतर्कता, एक चौकन्नापन। ध्यानी को एक अलर्ट जीवन जीना होता है, चौकन्नेपन में, सोया सोया नहीं। अगर हम अलर्टनेस अपने जीवन में डालते हैं, सतर्कता, तो जीवन ऐसे ही बड़ा खूबसूरत हो जाता है। हम तमाम चीज़ों के प्रति खुल जाते हैं, जीवन की तमाम संभावनाओं के प्रति खुल जाते हैं। सतर्कता नहीं है तो हम सोए सोए काम करते हैं। शरीर और मन की प्रतिक्रियाएं भी बड़ी उचित नहीं हो पाती। और जो व्यक्ति अलर्ट नहीं है, सतर्क नहीं है, वो बाद में सोचता है कि मैंने ऐसा कहा होता, ऐसा किया होता, लेकिन वो ठीक मौके पर उस चीज़ को नहीं कह पाता या कर पाता है। सतर्कता हमारे जीवन में आ जाए तो केवल उसी से काम नहीं होना है, फिर और गुण भी हमें डालने पड़ेंगे। उन सारे गुणों का इकट्ठा हो जाना ही एक सुंदर क्रांति में बदलता है, ब्यूटीफुल रिवोल्यूशन या ट्रांसफॉर्मेशन। धैर्य, फिर धैर्य होना चाहिए, पेशेंस। धैर्य कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। जीवन में धैर्य के अभाव में ही इंसान के कितने तो काम बिगड़ जाते हैं। जल्दबाजी नहीं, ध्यानी को, एक सीकर को बहुत ही धैर्य से चलना होता है, प्रतीक्षा करनी होती है। क्योंकि धैर्य नहीं है तो जीवन की जो अपनी प्रक्रिया है, हम उसके संघर्ष में पड़ जाएंगे। यहाँ तो सब कुछ अपने ही समय से होगा, जैसे बीजों का अंकुरित होना, अंकुर से वृक्ष बनना, फूलों का, फलों का आना, उन सब का अपना एक समय है, अपनी प्रक्रिया है, उसके लिए धैर्य चाहिए। ऐसे ही हमारे जीवन का अंकुरण है, विकास है, खिलावट है, सब कुछ अपने समय से होगा। बस हमको उसको पोषण देना है, उसका रखरखाव करना है, ये सब काम करने हैं, लेकिन इसके लिए धैर्य चाहिए। फिर सूत्र कहता है कि बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस और निर्दोषता, इनोसेंस, ये चीज़ें भी बहुत आवश्यक हैं। देखा जाए ये भी 4 पिलर की तरह चीज़ें हो गई ध्यान की शुरुआत में। बुद्धिमत्ता एक सहज प्रत्युत्तर देने की क्षमता होती है, इंटेलिजेंस, कि जीवन सामने जब तुम्हारे कोई परिस्थिति लाया, तुमने उसका सहज प्रत्युत्तर दिया। उसके लिए अलर्टनेस जरूरी थी, पेशेंस जरूरी था। पेशेंस है तो तुम थोड़ा सा ठहर कर, लेकिन बड़ी सहजता से प्रत्युत्तर दे पाओगे, वही इंटेलिजेंस है। तो उन दोनों का संयोग हमारी बुद्धिमत्ता को बढ़ाने वाला भी है, और बुद्धिमत्ता है तो वो दोनों भी बढ़ेंगे। फिर चौथी बात जो सूत्र कह रहा है, निर्दोषता, इनोसेंस, वो एक अन्य गुण है जो देखा जाए इन तीनों के लिए भी आवश्यक है। निर्दोषता क्या है? तुम्हारे भीतर का खालीपन, पूर्वाग्रह से मुक्त तुम्हारा चित्त, किसी तुलना प्रतिक्रिया से मुक्त तुम्हारा चित्त, वही तुम्हें निर्दोष बनाता है। अन्यथा तो हम उलझे रहते हैं किसी न किसी बात में। दोष का अर्थ कमी नहीं लेना चाहिए, जैसे कि हम कमियों को मिटा रहे हैं। निर्दोषता ऐसी नहीं कि कमियों का ना होना निर्दोष होना है। निर्दोष वो अवस्था है जब हमारा मन किसी भी बाहरी प्रभाव से ग्रस्त नहीं है। बाहरी प्रभाव क्या हो सकते हैं? पूर्वाग्रह के हो सकते हैं। बाहरी प्रभाव तुम्हारी अपनी किसी भी सीमित मान्यता के हो सकते हैं, तुम्हारी प्रतिक्रिया के, जैसे तुम घृणा में, हिंसा में, क्रोध में, ईर्ष्या में,
मोह में, भय या लोभ, किसी भी चीज़ में जब कोई प्रतिक्रिया कर रहे हो तो ये तुम्हारे मन को सीमित बना रहा है, निर्दोष नहीं बना रहा है। निर्दोष का मतलब बस खुला हुआ ग्रहणशील चित्त, जिस पर कोई भी रंग इस समय नहीं है। तो इनोसेंस हम उसी अवस्था को कहते हैं। इनोसेंस मन का बिना किसी बाहरी प्रभाव के होना। अगर मन पर कोई प्रभाव उस समय नहीं है हमारे, हम खुले हुए हैं, हम सतर्क हैं, हम पूरी तरह धैर्य से भरे हैं, हमारी बुद्धिमत्ता सक्रिय है, तो हम जीवन के प्रति अपना सर्वोत्तम जो है दे पाएंगे और जीवन में सर्वोत्तम खिलावट आ पाएगी।